बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एटकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है और 21 सत्र के लिए सत्र 2022-23। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं एटकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान का पाठ 12। पाठ 12 क्या कह रहा है? घर्षण। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति को में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो फिर से एक बार देखिए, प्रश्न क्या है? सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो उत्तर हो जाएगा किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी भी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसकी सर्पी घर्षण की माप होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, दो पृष्ठों की प्रकृति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं, यदि होगा तो कितना। नंबर 2, पृष्ठीय अनियमितताएं। नंबर 3, पृष्ठ पर लगने वाला बल। नंबर 4, माध्यम में क्या आ जाएगा? वायु, जल और स्थल। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? चलिए इसका उत्तर क्या है? माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लग जाती है। माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग किसके कारण? घर्षण के कारण लग जाती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? उत्तर देखिए, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोटियों को आसानी से चलने या सरकने में मदद करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? तो उत्तर देखिए, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण का मान बढ़ सके, उसकी पकड़ अच्छी बन सके और खिलाड़ियों को दौड़ने व वाहनों को चलाते समय सुविधा हो, इसलिए खांचेदार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? तो उत्तर देखिए, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है ताकि वायुयान वायु में आसानी से उड़ सके व घर्षण का मान कम हो सके। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है इसमें? विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों? तो देखिए उत्तर इसका, गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यहाँ सर्पी घर्षण कार्य कर रहा है जिसका मान विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर देखिए, सबसे पहले स्नेहक को समझ लेते हैं। स्नेहक क्या है? घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। स्नेहक किसे कहते हैं? घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। उदाहरण के लिए तेल, ग्रीस आदि। और इनके उपयोग क्या होगा? स्नेहक का उपयोग घर्षण मान को कम करना, और नंबर 2, मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील रखने व उनके भागों को घिसने से बचाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? स्नेहक का। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है? पहिए घर्षण कम कर देते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। यदि हम पहिए में लगे सूटकेस को खींचे तो वह हल्का प्रतीत होता है, जो यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम करते हैं।
क्या होता है, जो सूटकेस रहती है हम उस सूटकेस को पहिए वाली रहती है तो उसे खींचते हैं तो हमें क्या हल्का प्रतीत होता है। यदि हम हाथ से उठा के ले जाएँ तो हमें भारी लगेगा कि नहीं। इसलिए हमें जो पहिए घर्षण कम कर देते हैं। क्यों, उससे ये सिद्ध हो रहा है कि सूटकेस हमें हल्की लग रही है, इससे सिद्ध हुआ कि पहिए घर्षण कम करते हैं। इसका दूसरा नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जो हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 इसका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखिए, कमानी द्वार तोला क्या है? उत्तर देखिए इसका, कमानी द्वार तोला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिससे बल लगाने पर प्रसार हो जाता है, जिसकी माप पैमाने पर देखी जा सकती है। इस प्रकार कमानी द्वार तोला क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया, उसका उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है? घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है, इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, घर्षण हानिकारक है परंतु यदि घर्षण ना हो तो हम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। यदि घर्षण नहीं हो रहा तो हम चल नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, भोजन का पाचन नहीं हो सकता किसके बिना? घर्षण के बिना। नंबर 3, वाहन सड़क पर नहीं चल सकते। नंबर 4, चाक से बोर्ड पर लिख नहीं सकते। नंबर 5, भारी सामान आसानी से सरका नहीं सकते यदि घर्षण नहीं होता तो। इसलिए ये अनिवार्य है। हानिकारक तो है घर्षण लेकिन अनिवार्य भी है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 के साथ ये पार्ट कौन सा? घर्षण वाला पार्ट 12 था, ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। यदि ये पार्ट के जो प्रश्न उत्तर आपको बताया समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।